हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? राधे राधे। अगर आपके जीवन में कोई भी टेंशन है, अगर नहीं जा रही है तो उसको कैसे ख़त्म करें हम। आइए हम आपको उपाय बताते हैं। हल्की हल्की म्यूजिक सुने और आधा दिमाग हल्का हो जाता है। इसके बाद एक बार की बात है, एक शहर में रहता था विमान। सब कुछ ठीक था, उसकी ज़िंदगी में अच्छा काम, अच्छे दोस्त, परिवार। लेकिन एक चीज़ थी जो उसे अंदर से तोड़ देती थी, टेंशन। छोटी छोटी बातों की टेंशन, भविष्य की टेंशन, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसकी टेंशन, पुरानी गलतियाँ की टेंशन, पुरानी बातों की टेंशन, जीवन में अनेक प्रकार की टेंशन। वो हर वक्त सोचता रहता, इतना सोचता कि दिमाग थक जाता, लेकिन रुकता नहीं और सर दर्द भी होने लगता था। रात को बिस्तर पर लेटकर भी उसका दिमाग भागता रहता, सोचता रहता कि हम क्या करें, क्या नहीं। अगर ऐसा हो गया तो मैंने ऐसा क्यों किया, लोग क्या सोचेंगे, सोच रहे होंगे। और धीरे धीरे वे अंदर से कमज़ोर होने लगा। इतना सोचने लगा कि उसकी शरीर की कमज़ोरी होने लगी और उसका तबीयत ख़राब होने लगा। फिर उसके बाद में म्यूजिक थोड़ा गहरा होता है, इसका प्रयोग करें। म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में रिलैक्स मिलता है और टेंशन थोड़ा सा कम होता है, पूरी तरह से नहीं कम होता है। आइए हम उसके बाद बताते हैं। एक दिन बहुत परेशान होकर वो पार्क में बैठा था, चेहरा उदास, आंखें खाली। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और बोले, इतनी भारी क्या उठा रखा है? विमान ने कहा, कुछ नहीं, बस दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो उस बुजुर्ग ने बहुत हल्की सी मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर उसे नीचे क्यों नहीं रख देते? बुजुर्ग ने उसको विचार दिया तो हल्की मुस्कान वाला म्यूजिक। बुजुर्ग ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक तरीका सिखाता हूँ। उन्होंने ज़मीन पर एक लाइन खींची और बोले उस बच्चे से कि इस लाइन के इस तरफ लिखो, जो तुम्हारे कंट्रोल में हो, जो तुम्हारे हाथ में हो। वो चीज़ मत लिखो जो तुम्हारे पॉसिबल ना हो, कंट्रोल में ना हो, वो चीज़ें मत लिखना। जो कंट्रोल में हो वही चीज़ें लिखना। और दूसरी तरफ जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे मत लिखना। विमान ने सोचना शुरू किया कि हम क्या लिखें, क्या ना लिखें। उसने लिखा, मेहनत करना, समय पर काम करना, अपनी सोच बदलना। और दूसरी तरफ लोग क्या सोचते हैं, भविष्य में क्या होगा, बीती हुई गलतियों को एक तरफ करना और एक तरफ सोचना होगा, ये लिखा। दोनों अपना साइड बाँट दिया। फिर म्यूज़िक धीरे धीरे पॉजिटिव होता है। बुजुर्ग बोले, अब बताओ, तुम अपना दिमाग कहाँ खर्च कर रहे हो? तो विवान चुप हो गया। वो समझ गया कि वो उन चीज़ों पर टेंशन ले रहा है जो उसके हाथ में ही नहीं था। वो फालतू का ही टेंशन ले रहा था। उसको समझ आने लगा। इमोशनल टोन में बुजुर्ग ने कहा, टेंशन ख़त्म करने का तरीका ये नहीं कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना आए, बल्कि ये है कि तुम सही जगह अपनी सोच लगाओ। और एक बात याद रखो, खाली दिमाग टेंशन का घर होता है। इसलिए अपने आप को व्यस्त रखो। व्यस्त रहेगा तो टेंशन नहीं होगा, ना दिमाग इधर उधर सोचेगा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। थोड़ा पॉजिटिव सोचो। अगर तुम खुद को काम में, सीखने में और आगे बढ़ने में लगाओगे तो टेंशन के पास तुम्हारे पास आने का समय ही नहीं रहेगा। जब काम में व्यस्त रहेगा दिमाग तो किसी भी प्रकार का बात सोचने का समय ही नहीं मिलेगा आपको। उस दिन के बाद विमान ने 3 आदतें बना ली। पहली आदत, हर टेंशन को लिखना ताकि दिमाग खाली हो सके। दूसरी आदत, जो कंट्रोल में है सिर्फ उसी पर काम करना। तीसरी आदत, खुद को हमेशा व्यस्त रखना, सीखना, काम करना, एक्सरसाइज करना। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो बदलने लगा। दिमाग शांत होने लगा, सोच
साफ़ होने लगा और ज़िंदगी आसान लगने लगी। इमोशनल एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया, क्योंकि अब वो टेंशन से भाग नहीं रहा था। वो उसे समझ चुका था कि सीख कि टेंशन को ख़त्म करने का तरीका ये नहीं कि वो आए ही नहीं, बल्कि ये है कि उसे लिखो, उसे समझो और जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसी पर फोकस करो, बाकी सब छोड़ दो। धीमी गहरी आवाज़ में याद रखो कि जितना ज़्यादा तुम सोचोगे उतना ज़्यादा उलझोगे, जितना ज़्यादा तुम काम करोगे उतना ज़्यादा निकलोगे। एंड में एक लाइन, अगर टेंशन ख़त्म करनी है तो सोच कम और एक्शन ज़्यादा करो, क्योंकि सुकून सोचने में नहीं करने में आता है। अगर आप लोगों का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। आप लोगों का वीडियो हमारा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।